जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश टिके तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश टिके तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम मौजूद हैं जयपुर बीकानेर बाईपास के गांव नानी में, जहां पर कुछ लोग सभा कर रहे हैं और इस सभा में आसपास के किसान मौजूद हैं, यहाँ के युवा वर्ग मौजूद हैं और ये सब विरोध स्वरूप यहाँ पे सभा कर रहे हैं जो 26 तारीख को दिल्ली में हुआ। इनका कहना है कि किसानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लगातार 60 दिनों से ठंड में, बारिश में, खुले आसमान के नीचे जो किसान बैठे थे उनको षड्यंत्र पूर्वक दिल्ली के इस पूरे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। किसानों की इसमें कहीं कोई गलती नहीं थी और उसके बावजूद वर्तमान सरकार ने इस पूरे आंदोलन को दमन करने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा को रचकर किसानों को अपराधी बनाया है। किसानों को जो साथ आम जनता की सिंपैथी थी उसे हटाने के लिए इस तरीके का पूरा ये प्रकरण रचा गया है, जिसमें सरकार के समर्थित लोग शामिल थे। अब इन लोगों से हम इस पूरी सभा को भी देखेंगे और उसके बाद में इन लोगों से बात करेंगे कि इनका क्या कहना है, क्या इनकी पूरी समझ है इस मामले को लेकर और इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सारा प्रकरण जो हुआ है उसमें वर्तमान सरकार इसके पीछे इनकी साजिश के रूप में ये जो इसे बताया जा रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पर सत्यजीत भीचर मौजूद हैं। आप पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे कल्याण कॉलेज में और वर्तमान में आप एक किसान नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। सीकर शेखावाटी में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनमें आपने उनको करीब से देखा है, आपकी भूमिका उसमें रही है। तो सत्यजीत, मैं जानना चाहता हूँ कि 26 तारीख को जो दिल्ली में हुआ उसको देखने के बाद में लोगों में, मतलब आम जनता में भी किसानों के, किसान आंदोलन के प्रति एक रोष उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये घटना कैसे हुई, कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से ये दिन किसानों को देखना पड़ा? दरअसल पिछले 2 महीने से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जहां पूरे देश के 500 किसान संगठन इस आंदोलन में लगे हुए हैं और 2 महीने से विभिन्न बॉर्डरों के ऊपर लोग जमा हैं, लाखों की संख्या में लोग लगे हुए हैं और शांतिप्रिय ढंग से पिछले 60 दिनों से लोग बैठे थे। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि हम एक शानदार गणतंत्र दिवस की परेड करेंगे। किसान ट्रैक्टर परेड का नाम लिया, तिरंगा झंडा उसके ऊपर रहेगा और उसके बाद में नीचे की तरफ उसके अपने किसानों के संगठनों के झंडे होंगे। ये तय करने के बाद में और जो रूट पूरे 3 राज्यों की पुलिस ने बैठ के जो रूट तय किया गया, उस रूट पर ही हमारा मार्च निकालने का कार्यक्रम था। परंतु जहां पिछले 60 दिन से लगातार जो केंद्र की सरकार और उसके जो लोग इस बात के लगे हुए थे कि ये किसान क्यों शांतिप्रिय ढंग से यहाँ बैठे हैं, इस किसान आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए और ताकि बदनाम करके इसमें फूट डाल के इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि ये तीनों काले कानून है जो इस किसान को बर्बाद करने वाले कानून है। ये किसान नेता अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि यदि हम कहीं भी एक छोटी सी भी घटना कारित कर देंगे तो उसकी आड़ में हमारे पूरे आंदोलन को दबाने की कुचेष्टा करेंगे। और इसमें मोदी सरकार निश्चित रूप से सफल भी है, क्योंकि जब भी हमने आंदोलन पिछले दिनों में देखे हैं, लगातार बीजेपी और आरएसएस की जो सरकारें हैं वो हर आंदोलन को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये चेष्टा करते हैं, अपने आदमी भेजने का काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, जहाँ लाखों ट्रैक्टर पूरे देश के अंदर अपने अपने रूट पर शांतिप्रिय ढंग से मार्च करके आगे, वहाँ सिर्फ 150 ट्रैक्टरों को अनुमति देना, अलग रूट से वहाँ दिल्ली के लाल किले के अंदर भेजना, और जिस लाल किले की सुरक्षा 24 घंटे के दौरान ऐसी होती है कि एक बंदा भी पैर नहीं रख सकता, वहाँ उन लोगों को जाने देना। और जो दीप सिद्धू जिसने जो तिरंगे की जगह तिरंगे के नीचे जहाँ उसको जो पंजाबी पंथ का जो झंडा है उसको पहनने का काम किया, वो दीप सिद्धू जिसका कनेक्शन उसी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उसके सांसदों के साथ रहा है। तो जहाँ ये चूक के किसानों की चूक नहीं है, किसानों की इतनी चूक हुई है, किसान उस पूरे देश के अंदर फैला हुआ आंदोलन था, हर एक गांव तक ट्रैक्टर परेड निकल रही थी, उसके अंदर उन लोगों को डाइवर्ट करके उनको भेजने का काम किया। और जिस तरह से गोदी मीडिया और पूरे प्रोपेगेंडा जो जिस तरह से चाह रहा था, उसके अंदर वो सक्सेस भी हुए और 5-6 घंटे तक इस आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा की और लगातार अपने लोगों को भेजकर रास्ते खाली कराने की कोशिश की। परंतु जिस तरह से कल गाजीपुर की घटना हुई, गाजीपुर के अंदर जिस तरह से राकेश टिकैत को हटाने की कुचेष्टा की और वहाँ जिस अपील के बाद में पूरी रात एक ऐसा पूरे देश के अंदर पहला एक ऐसा मौका है कि पूरे देश का अन्नदाता जो नौजवान है पूरी रात नहीं सोया, जो अपने भी इलाके में था, सोशल मीडिया के माध्यम से था, उस पूरे आंदोलन को देख रहा था, पूरी लाइव उसको देख रहा था कि कहीं कोई ऐसी घटना न हो जाए कि हमारा किसान आंदोलन बर्बाद न हो जाए। और उसी का रिएक्शन है कि आज तमाम बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ रही है। आज पुणे सिंधु बॉर्डर पे भी अभी हम दोपहर में सूचना मिली है, सिंधु बॉर्डर के ऊपर भी जहाँ लोकल लोगों के नाम से तिरंगा झंडा उनके हाथ में देखकर आरएसएस के लोग वहाँ गए, पत्थरबाजी की है और उन जो सरदार जो किसान है
उनको वहाँ से हटाने की कुचेष्टा की है, परंतु पूरे सरदार किसान पूरे शांति के साथ आज वहाँ बैठा है। हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पिछले 13 दिसंबर से हमारे लोग बैठे हैं। हम भी वहाँ 26 जनवरी तक वहाँ किसान परेड में थे। 27 तारीख को मैं यहाँ गाँव आया था। वहाँ भी कल से कुछ लोगों को भेजने की कुछ चेष्टा करें। मैं तो इस इलाके के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है वहाँ पर तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि RSS के लोग केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर पुलिस का सहयोग लेते हुए हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसके ऊपर किसी भी तरीके से गिर सकती है, उस पर हमला करने की कुछ चेष्टा भी कर सकते हैं। परंतु साथ चेतावनी भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, कि कहीं इस किसान को अकेला समझने की कोशिश ना करें। जो बॉर्डर पर बैठा वही किसान नहीं है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कई गुना ताकत आज भी गांव के अंदर है, वो संगठित हो रही है। आज उसी का नतीजा है कि आज ना नीति राय के ऊपर इस आसपास के एक छोटे से कॉल पर सुबह 10 बजे एक फेसबुक के माध्यम से यहाँ पोस्ट की गई और सैकड़ों की संख्या में लोग और नौजवान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और रोष भी है, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो किसान परिवार से पैदा हुए हैं और किसान के लिए मर मिटने की आमदार है। हमने देखा कि आपकी रैली में भी तिरंगा था और उस दिन भी तिरंगे को लेकर ही काफ़ी लोगों में ये सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये चीज़ दिखाई गई कि किसानों ने तिरंगे को उतार के लाल किले पे से और अपना झंडा फहराया और उसको खालिस्तानी का झंडा बताया गया। तो आपको क्या लगता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से इस तरीके से खबरों को फैलाया जाता है, उससे आपके किसान आंदोलन पर फर्क पड़ेगा? देखो, ये RSS की चाल रही है। RSS ने आज तक कभी तिरंगे को अपनाया ही नहीं है। जहां उसके कभी भी किसी भी कार्यक्रम में तिरंगे झंडे को उन्होंने अपनाया नहीं। अभी इसी 26 तारीख को इसकी जो हिंदू सेना है उसने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि इस पूरे देश को राष्ट्रवादी आप घोषित करो। उसने कभी तिरंगे का सम्मान ही नहीं किया और वो लोग हमें तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं। जो किसान परिवार हैं उसके बेटे रोज शहीद हो रहे सीमाओं के ऊपर, तिरंगे के लपेट के उसके फौजी भाई यहाँ शहीद होके आ रहे हैं। और जिस तिरंगे के लिए यहाँ के लोग अपने मरने और मिटने की क्षमता रखते हैं, उस लोगों को ये सिखाएंगे तिरंगा क्या है। तिरंगे का सम्मान किसान परिवार हमेशा से करता है। हमारा देश एक है, अखंड देश है, एक ही रहेगा। इसको ये तोड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले यही हुआ कि आज से 2 महीने पहले जब आंदोलन शुरू हुआ, हमारा इलाका राजस्थान का चुनाव के अंदर व्यस्त था। उस समय सिर्फ पंजाब के किसानों ने आंदोलन शुरू किया, उसको खालिस्तानी नाम दिया। फिर उसके बाद में 1-2 स्टेट जुड़े तो नक्सलवादी उसको दिया। तो ये तो इसको तोड़ने की बांटने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पहला ये है आंदोलन की पूरा किसान वर्ग, तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम क्षेत्र छोड़ के एक साथ जुटा है। निश्चित तौर पर ये कामयाब होगा। और वो लोग इसी किसी न किसी सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर बरगलाने की कोशिश करते हैं, कभी गाय के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी तिरंगे के नाम पे। ये कहीं ना कहीं हमें टकराने की कोशिश करते हैं। परंतु इस आंदोलन में उनकी तमाम जो चालाकियाँ हैं, काल कब है, वो उनको तमाम को धत्ता बता दे हुए ये किसान आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दौरा नहीं। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे एक मूवमेंट किया, आपने कुछ लोगों ने संबोधित किया, आपने प्रधानमंत्री का पुतला यहाँ पे जलाया, इसके बाद में आपकी क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप लोग? क्या वापस आप बॉर्डरों पे जाएंगे और लोग यहाँ से जाएंगे बॉर्डर पे? बिल्कुल, सुबह ही आज भी लोग गए, कल सुबह से पुनः लोग तमाम बॉर्डरों पे जाएंगे। और जब तक संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान रहेंगे, अभी ये आह्वान भी है कि तमाम जगह गाँव के अंदर भी आप लोकल प्रदर्शन भी करें, लोगों को जागरूक करें और बॉर्डरों के ऊपर भी जो संख्या है उसको बढ़ाते रहें। और जो भी आगे संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि अकेला कोई भी नेतृत्व मैं दे सकता, 500 किसान संगठन मिले हुए हैं, वो जो भी निर्णय करेंगे आने वाले समय में उसको कॉल को लागू करेंगे। जैसे 26 जनवरी का जो कॉल था, शानदार कॉल हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर से लेकर हमने जो मान्यसर तक का शानदार एक तिरंगा रैली के रूप में निकाली और ज़बरदस्त रैली थी। निश्चित तौर पर अभी शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर इस इलाके का लोग वापस दोबारा जाएंगे। सुबह यहाँ से हम भी रवाना होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसे कि हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से हमें कैसे तिरंगे की एक स्टोरी बताई गई कि तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे को उतार कर दूसरा वहाँ पे खालिस्तानी झंडा लगाया गया। और मुझे लगता है कि सीकर और शेखावाटी की जो ज़मीन है, यहाँ तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आते हैं और अपने जो चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, तो सबसे पहले वो नमन करते हैं यहाँ के शहीदों को, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से माओं ने अपने युवा बेटे हैं जो देश की सीमाओं पर न्यौछावर किए हैं, बलिदान दिया है, बलिदान की धरती इसे कहते हैं। यहाँ पर तिरंगे को हाथ में लेकर, तिरंगे को देखकर, तिरंगे को लहराता देखकर एक फ़क्र महसूस होता है। हर किसी के खून में उबाल आ जाता है, क्योंकि ये धरती बलिदान की धरती रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पे से हर सेना भर्ती में युवा जो है वो सेना में भर्ती होता है। और कारगिल हो चाहे कोई भी युद्ध हो, उसमें शेखावाटी की धरती ने अपने लाल देश की सीमाओं पर न्यौछावर किए हैं। उसके बाद यहाँ का जो किसान है, उन्हीं किसान परिवारों के बेटे होते हैं जो सेना में जाते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है जब मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से भी
ये मैसेज दिया जाता है कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे और वीडियो सामने आने लगे, जब इसके फैक्ट चेकिंग हुई तो उसके बाद सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तिरंगे का अपमान नहीं हुआ था। लेकिन जो हिंसा हुई, जो झड़प हुई, उस सब का मेरे ख्याल से किसान संगठन है उनको भी दुख है और हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इस रैली के बाद में यहाँ से और ज़्यादा लोगों के बॉर्डर पर जाने की सूचना हमें दी गई है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सीकर में या सीकर के गाँवों में क्या माहौल रहता है, क्या यहाँ पर भी आंदोलन का असर तेज होता है या सिर्फ ये संख्या बॉर्डर तक ही सीमित रहेगी। राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।